नमस्कार मित्रों, जय माता दी। स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल में। तो तुला राशि वालों, नवरात्रि के दौरान या नवरात्रि खत्म होने से पहले अगर आपको भी घर में दिख जाती है छिपकली, तो इसका बहुत बड़ा कारण हो सकता है। इसके पीछे शुभ और अशुभ संकेत भी हो सकते हैं और उन्हीं के बारे में विस्तार से चर्चा करेंगे हम आज की इस वीडियो में। थोड़ा सा समय आप दीजिए और वीडियो को बिल्कुल एंड तक देखिए, क्योंकि छिपकलियों का अलग अलग समय पर, अलग अलग जगह पर, अलग अलग तरीक़ों से दिखना, सबके अलग अलग संकेत निकलते हैं। और जब आप एक एक के बारे में जानेंगे तो आपको भी बड़ी हैरानी होगी और कई आप गलतियां कर रहे हैं उसके प्रति भी हम आपको सचेत करेंगे। तो बिल्कुल अंत तक देखें, लेकिन सबसे पहले माता रानी के जय भक्त इस वीडियो को लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी जरूर लिखें। आपके सारे बिगड़े काम बन जाएंगे। देखिए, घर में छिपकली का दिखना बहुत सामान्य बात है, लेकिन बहुत सारे लोगों को घर में छिपकली जैसे ही दिखती है वो उन्हें भगाने में जुट जाते हैं। वे भूल जाते हैं कि छिपकली को शास्त्रों में माँ लक्ष्मी का प्रतीक बताया गया है। इसीलिए तो छिपकली का घर में दिखना शास्त्रों में बहुत शुभ बोला गया है। खास तौर पर अगर आपको नवरात्रि के दिनों में अपने घर में छिपकली दिख रही है तो इस बात को मामूली कतई मत समझिएगा। ये तो बहुत सौभाग्य की बात है, क्योंकि इससे आपको चमत्कारिक फल प्राप्त होने वाले हैं। जी हाँ दोस्तों, अब आपके मन में भी जानने की इच्छुकता बन गई होगी कि आखिर वो चमत्कारिक फल कौन से हैं। तो सबसे पहले हमारे विशेष ज्योतिषाचार्य द्वारा कही गई बातों को आप ज़रा ध्यान से सुनिए। आमतौर पर देखा गया है कि छिपकली को लोग बहुत अच्छा जंतु नहीं मानते, इसीलिए उसे भगाने के उपाय तलाशते रहते हैं। मगर अचानक से छिपकली का नज़र आना बहुत शुभ होता है। यदि छिपकली किचन या घर के मंदिर में दिख रही है तो बहुत शुभ बात है। अब घर के मंदिर में अगर दिखती है तो लोगों की क्या राय रहती है कि यहाँ पर भगवान रहते हैं, यहाँ पर हम जीव जंतु को क्यों आने दें, इस जगह को तो हमें साफ़ सुथरा रखना है। बाकी जानवरों का नहीं पता, लेकिन छिपकली को तो माता लक्ष्मी का ही प्रतीक माना गया है। तो अगर वो आपके पूजा घर में है तो चिंता की कोई बात नहीं है। आपको तो तुरंत उसके ऊपर थोड़ा सा कुमकुम छिड़कना है, एक दो दाने चावल की छिड़कने हैं और मन ही मन अपनी मनोकामना आपको रख देनी है। आपका काम हो जाएगा, इस बात की हम गारंटी देते हैं। अब रोज़ रोज़ मंदिर में आपको छिपकली नज़र आ रही है तो इसके पीछे क्या कारण हो सकता है, ये भी हमें जानना होगा। तो यदि आपको मंदिर में रोज़ एक ही छिपकली नज़र आ रही है, यानी आज आपने पूजा करी, आपने देखा कि हाँ छिपकली है, अगले दिन देखा वही छिपकली है, उसके बाद देखा वही छिपकली है, तो इसका क्या अर्थ निकलता है? इसका ये मतलब है कि आपको जल्द ही शुभ समाचार प्राप्त होने वाला है। खास तौर पर नवरात्रि के 9 दिनों में अगर आपको, जी हाँ दोस्तों, थोड़ा सा सावधान हो जाना है, काली छिपकली नज़र आती है तो यह अलक्ष्मी का संकेत है। अलक्ष्मी देवी लक्ष्मी की ही बहन है और इनके आगमन से जीवन में आर्थिक हानि होती है। ये बात आपको अच्छी तरह से समझ लेनी है। अब ऐसा नहीं कि आपको काली छिपकली दिख गई तो आप उसे मार दें या आप उसके साथ कुछ गलत करें। नहीं दोस्तों, आप बहुत शांति के साथ माता से प्रार्थना कर सकते हैं कि ऐसा कुछ भी ना हो। और अगर मान लीजिए शुक्रवार के दिन आपको छिपकली दिख जाती है तो यह बहुत शुभ होता है, क्योंकि शुक्रवार का दिन जो है वो माता लक्ष्मी का दिन है। और अचानक से घर के मंदिर में या फिर घर की दीवार पे नवरात्रि के दौरान या किसी भी दिन आपको छिपकली दिख गई तो इसे बहुत शुभ बताया गया है। लेकिन वहीं पर दोस्तों, नवरात्रि के दौरान घर के मंदिर में छिपकली मर गई तो इसे अशुभ संकेत बताया गया है। अगर आप सुबह उठते हैं और उठते से ही तुरंत आपको कहीं पर छिपकली नज़र आ जाती है तो यह उन्नति और लाभ के संकेत है, इस बात की तो गारंटी है। लेकिन कई बार क्या होता है दोस्तों, छिपकली ऊपर दीवार पर चढ़ने या इधर उधर होने के बजाय हमें नीचे फर्श पर दिख जाती है। अब फर्श पर दिख रही है तो मन में यही डाउट आता है, यही शंका आती है कि इसका रहना तो दीवार पर है तो ये फर्श पर क्या कर रही है। अब इसके पीछे का मतलब आप समझिएगा।
अगर आपको घर में फर्श पर चलती हुई छिपकली दिखाई देती है तो यह आपके आर्थिक लाभ होने का संकेत है। यदि मंदिर की फर्श में मरी हुई छिपकली आपको नज़र आती है, अब ये आर्थिक नुकसान का संकेत है। तो हर चीज़ कहीं ना कहीं पॉजिटिव और नेगेटिव के साथ जुड़ी हुई है। वही अगर पूजा के दौरान छिपकली अचानक से आपके ऊपर आ जाती है तो बहुत सारे लोग तो डर जाते हैं कि यह जीव जंतु जिसे वो पसंद नहीं करते वो उनके ऊपर आ गया, उनकी चीखें निकल जाती है और वो नहाने चले जाते हैं। लेकिन दोस्तों, वास्तविकता में यह बहुत ही अच्छा संकेत है कि अब माता ने आपकी सुन ली है और आपकी मनोकामना शीघ्र ही पूर्ण होने वाली है। नवरात्रि या दिवाली, ये जो समय है ये बड़े पर्वों में गिने जाते हैं और अचानक से इन्हीं के दौरान अगर आपको दीवार पर छिपकली दिखती है तो इसे शुभ संकेत समझना चाहिए, क्योंकि ये जो पर्व है ये माता को समर्पित है, माता लक्ष्मी, माता दुर्गा को समर्पित है। इस दिन अगर आपको उनके प्रतीक के रूप में छिपकली नज़र आ जाती है तो इससे शुभ और क्या हो सकता है। हाँ, यदि आपको जख्मी छिपकली दिख जाए या फिर छिपकली की पूंछ कटी हुई हो तो ये घर में कलेश और आर्थिक नुकसान का सूचक होता है। इतना आप ध्यान रखिएगा। जी हाँ दोस्तों, अब अगर छिपकली मंदिर में आ गई थी लेकिन मंदिर से जाती हुई दिखाई दे रही है तो ये भी शुभ संकेत है। डरिए नहीं, दरअसल मंदिर में यदि आप जिंदा और चलती हुई छिपकली को देखेंगे तो वह शुभ होगा, चाहे वो अंदर आ रही हो चाहे मंदिर से बाहर जा रही हो। बस इतना ध्यान रखना है कि आपको दो छिपकलियाँ आपस में लड़ती हुई नहीं दिखनी चाहिए। जी हाँ दोस्तों, अगर आप देख रहे हैं दो छिपकलियाँ दीवार में लड़ रही है तो इसका सीधा मतलब निकलता है कि जो घर के सदस्य हैं उनके बीच भी आपसे तकरार होने वाली है, उनके बीच भी कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़ा होने वाला है। ये उसी का संकेत मात्र, निमित्त मात्र है। तो बस आपको इस बात का ध्यान रखना है। और अगर आप कुछ करना चाहते हैं, उपाय करना चाहते हैं, कुछ अपनी मनोकामना पूरी करवाना चाहते हैं तो घर में, पूजा स्थल में, किचन में, जहाँ भी आपको नवरात्रि के दौरान छिपकली दिखाई दे तुरंत कुमकुम का एक पैकेट ले आइए और चावल ले आइए, थोड़े से पूरे चावल लाइएगा, खंडित मत लाइएगा। और दूर से ही उस छिपकली पर आपको वो कुमकुम चढ़ा देना है, वो चावल के दाने चढ़ा देने हैं। इस तरह से चढ़ाने हैं कि वो उससे भी प्रभावित ना करे और आपका भी काम बन जाए। जी हाँ दोस्तों, अगर आपने ऐसा कर दिया तो गारंटी है कि आपकी मनोकामना निश्चित ही पूर्ण हो जाएगी। लेकिन मन में गलत भाव नहीं होना चाहिए। बहुत सारे लोग पूजा पाठ तो करते हैं लेकिन उनका ध्यान एकत्रित नहीं हो पाता, ध्यान केंद्रित नहीं हो पाता। उनका ध्यान होता है कि आज खाने में क्या बना है, उनका ध्यान होता है कि मैं आज इतना ज़्यादा सोऊंगा क्योंकि मैं थक गया हूँ, उनका ध्यान होता है कि जल्द ये पूजा पाठ खत्म हो जाए ताकि मैं टीवी देख सकूं या फिर मोबाइल चला सकूं। ऐसा सब ज़िंदगी में आम बात हो चुकी है क्योंकि भगवान से जुड़ना बहुत मुश्किल हो गया है। तो हम तो यही चाहते हैं आप स्पिरिचुअल रहे, यानी धार्मिक रहे, क्योंकि जीवन में अगर भगवान से जुड़े रहेंगे, शास्त्रों से जुड़े रहेंगे तो बहुत फ़ायदा आपको होता रहेगा। अब यहाँ पर हमने आपको छिपकली दिखने के अलग अलग संकेत बताए हैं। बहुत सारे लोग तो इसे अफवाह मानेंगे, बहुत सारे लोग इसे झूठी बातें कहेंगे, लेकिन शास्त्रों में तो ऐसा लिखा हुआ है और ज्योतिष शास्त्र कभी गलत नहीं हो सकता। और हम भी बचपन से सुनते आए हैं बड़े बुजुर्गों से कि छिपकली का दिखना बहुत शुभ होता है और छिपकलियों को भगाना भी नहीं चाहिए। छिपकली है तो माता लक्ष्मी का शुभ संकेत है कि वो आपके घर में आर्थिक लाभ करवाने वाली है। बहुत सारे लोग छिपकली को देख के ऐसा मुंह बनाते हैं मानो उसने उनका बहुत कुछ खा लिया हो, लेकिन वो भी बाकी जीवों के समान ही एक जंतु है और हमें सभी को उसी तरह से देखना है जिस प्रकार से अलग जानवर होते हैं। चूँकि उसके अंदर कोई जहर नहीं होता, चूँकि वो आपको आगे रहकर कोई काट नहीं रही है, तो उससे फिर डरने की क्या बात है। वो उसके दीवार पे चल रही है, आपको शुभ संकेत दे रही है, आपको अपने भविष्य की जानकारी दे रही है। हमारे लिए इससे बढ़िया और क्या हो सकता है। अब समझदार इंसान अगर कोई है तो वो इस बात को समझ जाएगा और जो बेवकूफ़ है वो इसे झूठा साबित करने के लिए 1000 तरीके खोज लेगा। तो बस अब आपके घर में जब भी छिपकली दिखती है तो आपको हमारी गई सभी बातों को अच्छी तरह से याद करके फिर बाकी का निर्णय लेना है। तो
तो तुला राशि वालों, हम भी आशा करते हैं बहुत कुछ आपने वीडियो से सीखा होगा, पसंद भी आई होगी आपको। लाइक आप ज़रूर करेंगे, कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिखकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर ले। अभी के लिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद।